आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओए यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ देयर मीडिया मैनेजर accompanying park management for the meeting, else they would have boycotted the game. My God, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर जे शाह की वजह से डेवलप हो जाएगी। जे शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हक सच की। सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया बाजिद ने जो भी कहा है बिल्कुल सही बात है और इस चीज़ को आगे देखना चाहिए। आप बार बार ऐसी चीज़ें करते हैं, क्रिकेट का मज़ा ख़राब होता है। एक जो देखने वाले हैं उनके लिए भी अजीब सी सिचुएशन कि क्या होना है क्या नहीं होना, और पब्लिकली सारा कुछ हो रहा है। आई थिंक अभी तो पता भी नहीं कि क्या आगे की इंक्वायरी की बात की उन्होंने। जो पाकिस्तान ने बेसिकली जो डिमांड्स रखी हैं वो तो वहीं पे हैं कि आपने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, मैच रेफरी तो चलें छोड़ दें, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। असल चीज़ तो वहीं पे ये जो है क्रिकेट का माहौल जो है वो बड़ा ख़राब होना में सामने आ गई है। चलिए फिर जे शाह की वजह से डेवलप हो जाएगी। जे शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हक सच की। सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला। देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही नहीं। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूँ ना, प्राइमरी रीजन। देखें मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना, वो तो आप साइड पे कर दें, वो जरूरी नहीं है। ना ही इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक, दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है। बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। ठीक है। तो यस, तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कैसे करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करें। ओके फवाद भाई, योर टेक। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं इसको तो छोड़ देना, ये तो कभी इधर कभी उधर की बातें करता है। सिर्फ आपसे ये कहूंगा, आपके मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये विद इन 24-48 आवर्स आपको ये चीज़ें रिपोर्ट करनी थी। आपने रिपोर्ट किया सूर्य कुमार को, आपने इंसिडेंट किया। आपके मैनेजर उनकी जो गम में थे, उनकी फातिहा पढ़ने गए, उसके बाद जी मैनेजर आपके आज फूल लेने चले गए। जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये चीज़ें देखें लिखत पढ़त के साथ होती हैं। ऐसे नहीं होता आपने ट्वीट कर दिया। जब आप ऑफिशियल चीज़ें करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को नौकरी जो जिसमें जाते हैं उसके कानून का ही नहीं पता होता। मैनेजर शहरियार साहब भी बने थे, ये साहब चीफ सेक्रेटरी थे जब मैनेजर थे। तो ये थोड़ी कि आपने साबुन कमरे में पूरे हैं या चादरें रख दी गई हैं, लड़के अंदर आ गए, ये आपका काम नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कानून के तहत। आप खामोश इसलिए हैं क्योंकि आपने सूर्य कुमार यादव की अपने टाइम पे रिपोर्ट नहीं की। बेसिकली हमने यहाँ पे अपना इनिशिएटिव लूज और ये चेयरमैन तक जानी नहीं चाहिए थी बात। ये वही मैनेजर लेवल का काम था। फिर आपने नहीं तो फिर उस्मान वाला को आपने फिर मैनेजर क्यों है? तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। मैनेजर को भी तो हटाओ। सवाल तो पहले मैनेजर को हटाने की हिम्मत नहीं है किसी में कि भाई आपको फातिहा पढ़ने और भूल देने नहीं, कहने का मकसद मेरा ये है ना, तो मैं वही तो कहने का मकसद ये है, तो मैनेजर को हटाने की हिम्मत नहीं है किसी की। खामोश है ना। अगर आपने फौरन से फैसला किया उस्मान वाला को हटाने का, तो फिर मैनेजर जब इतनी बड़ी गलतियां कर रहा तो मैनेजर को हटाने क्यों नहीं हटाया जा रहा? शो में भी कंटिन्यू कर लेते हैं। एक तो ये, और दूसरा इस पर भी बात कर लेंगे कि वाज पीसीबी अलाउड कि वहां से वो पिक्चर जानी चाहिए थी या नहीं, और इसके ऊपर अगर एक्शन होगा तो अच्छा, सॉरी एक चीज मैं ये जो वीडियो बना रहा है ये कौन था? जो वीडियो बना, ये नहीं पता है तो मतलब यानी ठीक है ना, था ना। और वहां पर मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जिसने वीडियो बनाई
ये जरूर जाहिर सी बात है, कौन का मतलब ये था पीसीबी ठीक का है, बंदा होगा। ठीक है, यस ठीक यस, तो है। क्या वो That- बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे? उनको पता नहीं होगा, बगैर पूछे वीडियो बना कर ली। लेते हैं। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हुआ, लेकिन खत्म उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जीता कौन। तो आज कराची से सही जवाब दिया है आज के सवाल का उसामा ने। उसामा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बोल की जानिब से गिफ्ट पर मिल जाएगा। ओके, कल हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। मैं सबके पार्ट पे यही बात कर रहा हूँ कि कल इंडिया ही हमने सबने लिया है, इंडिया वर्सेस ओमान, उस पर बात करेंगे और ये जो फियास्को मजीद होता जा रहा है उस पर बात करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। क्रिकेट बोर्ड कंप्लेन लॉन्च करने जा रहा है। कल सारे चेयरमैन जो इकट्ठे हुए थे वहां पर भी ये बात हुई थी कि सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान को कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए। वो क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे क्या जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उन्होंने माफी मांगी या नहीं माफी मांगी, क्या एक्चुअल स्टोरी है, क्या कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। और क्या चीजें चल रही हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले, क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सारे के बैक हो जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, कल हमने देखा जिस तरह से तमाम तर चीजें चली, तमाम तर ड्रामे भी चले, बहुत ज्यादा जो है वो कल चीजें चली। इवन इंडिया में जो है ये बड़ा चूरन जो है वो बेचा जाता है उनके कंटेंट क्रिएटर्स की जानिब से कि पाकिस्तान के मैच से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हम पाकिस्तान के मैच को कोई कवर शवर नहीं करेंगे। कल पाकिस्तान और यूएई का मैच था और मैंने एक वाहिद इंडियन का क्रिएटर कोई ऐसा नहीं देखा जो इस मुद्दे के ऊपर बात ना कर रहा हो। बड़े से लेकर छोटे तक सब एक ही चीज को जो कवर कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। नेगेटिव वे में कवर कर रहे थे लेकिन कवर कर रहे थे, हर बंदा कवर कर इंडिया रहा था। के जर्नलिस्ट तो पाकिस्तान टीम के होटल के बाहर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और यूएई के कप्तान से जाकर जो है पूछ रहे थे कि आपने वॉक कवर क्यों नहीं लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई हर चीज वो भी पाकिस्तानी थे। हाँ, यूएई तो के कल कप्तान हमने हैं। देख लिया कि जितना बाइकआउट की कहानी होती है, सारे जर्नलिस्ट जो है वो एक ही मुद्दे पे घुसे हुए थे। कवरेज जो उन्होंने अपनी पूरी इस मुद्दे के ऊपर रखी हुई थी। तो ये तो तो दो बड़े जबरदस्त किस्म के बल्लेबाज वहां पिच पे खड़े भी थे। सोचिए कि उनकी कितनी बड़ी बैटिंग उनकी है। दुसान शाहनका का मैं कह रहा हूँ, वो भी अभी मौजूद था। मतलब कमेंडो मेंडेस खेल रहे हैं और कुशल मेंडेस बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। धांसू टीम है, ये भी धांसू टीम है और इनकी भी अभी वैसे पूरे 5 बॉलर इन्होंने यूज़ किए, मगर 2 बॉलर से इन्होंने बॉलिंग कराई नहीं है। कमेंडो मेंडेस से भी नहीं कराई, अलसंका से भी नहीं करवाई है, लसंका से। इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बैटिंग बॉलिंग हर तरह से। अभी पाथिराना नहीं खेले हैं। मैं कहता हूँ ये टीम अगले जो आए ना सुपर 4, इसमें ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलेगी। अफगानिस्तान जब बैटिंग कर रहा था लग रहा था कि श्रीलंका नहीं जीत सकता, अफगानिस्तान जीत हाँ, गया। आखिरी 2 ओवर में 49, 1 ओवर में 5 छक्के नबी ने, कमाल। ऐसा एक दफा लगा था 130-40 से ऊपर वाला मामला नहीं है, मगर नबी ने आखिरी 2 ओवर में 49 रन जब किए ना। अच्छा, 5 बॉलों पे 6 रन थे जब उनका कैच ड्रॉप हुआ था। वो पकड़ा जाता तो कहानी बिल्कुल ही खत्म थी। आई डोंट नो, मुझे ज्यादातर में पता क्या लगता है, अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करे ना, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे, उनके 2014 से लेकर 2024 से लेकर 2025 आप ओवरऑल काउंट करें ना, तो पहले बैटिंग करते हुए वो 12 जीते हैं, सिर्फ 4 हारे। बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास। नहीं, अच्छे प्लेयर्स तो बहुत हैं। परेरा अभी वापस उसको लेके आए, लेकिन निशंका पिछले 2 सालों से हमने स्टैट भी बताया कि बहुत, लेकिन इनको प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर का ही है। ऊपर 1, 2, 3 का इनको प्रॉब्लम नहीं है, 4 के बाद इनको प्रॉब्लम आता है। ये प्लेयर्स दिलशान, ये तो शानुका भी अभी आउट ऑफ फॉर्म है काफ़ी अरसे से। कलेक्टिवली ना ये 4-5 बैटिंग ऑर्डर की बता रहा हूँ, 4, 5, 6, 7 2024 वर्ल्ड कप से इनकी एवरेज है 13.6। तो द रिलायंस जो है ना वो टॉप ऑर्डर पे ही है, 1, 2, 3 पे ही है। निशंका रन्स करे, ऊपर से इनका एक नया लेफ्ट हैंडर आया वो रन्स करे, तो ओपनर्स रन्स करें या 1 डाउन रन्स करें, तो वहाँ पे फिर ये मैच निकालते हैं। उसके बाद ये जो मसला है ना, ये प्रिवेलेंट है काफ़ी देर से मिडिल ऑर्डर का। कौशल परेरा हैं, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं वो, मतलब ऐसे प्लेयर हैं शायद ये हल कर सके मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम, लेकिन ये काफ़ी जगह हाईलाइट हो रहा है। तो वो टॉप हैवी, अभी तक तो टॉप हैवी टीम है। अगर उनका मिडिल ऑर्डर भी क्लिक कर जाता है, फिर ये तो फिर कंटेंडर्स बन जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग भी, अगर आप बॉलिंग में भी इनके पास पेस है और सरंगा का आने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इनको यही आ रहा है कि बीच में जो है 4, 5, 6, 7 वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं क्रिएट। अगर वो हल कर जाते हैं तो फिर उनका जो एकदम टीम कॉम्बिनेशन सारा ठीक हो जाता है, एकदम वो कंटेंडर्स बन जाते हैं, क्योंकि फिर बाकी तो इन्होंने टिक किए हैं। 2025 के सुपर 4 में पहुंचने वाली 4 टीमों के नाम सामने आ गए हैं। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका बांग्लादेश ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
सुपर 4 चरण की शुरुआत शनिवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबले से होगी। अबू धाबी में ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले से मैच में अफगानिस्तान को हराकर श्रीलंका ने ग्रुप बी में बांग्लादेश के साथ अपराजित रहते हुए अगले दौर में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया गया। बुधवार को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। इसका मतलब है कि टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान का दूसरा मैच 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत ने दुबई में ग्रुप स्टेज के सभी मैच में पाकिस्तान को हराया था और ओमान के खिलाफ अपने मैच से पहले अपराजित, जिसके साथ लीग दौर का समापन पाकिस्तान को अबू धाबी में श्रीलंका से भिड़ने से पहले एक दिन का ब्रेक मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को लगातार 2 दिन खेलना होगा क्योंकि वह 14 सितंबर को भारत से और अगले दिन पाकिस्तान से भिड़ेंगे। दोनों मैच दुबई में होंगे और भारत श्रीलंका सुपर 4 चरण का समापन 26 सितंबर को दुबई में करेंगे। तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दोनों टीमें 28 सितंबर को दुबई में ही फाइनल में खेलेगी। ग्रुप बी चरण में सुपर 4 दौर में कोई अंक नहीं मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।